रेडी। ठीक आ रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार फिर करंट की श्रृंखला लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको कोरोना के समय जो भारत के राज्य हैं उन्होंने जितने भी अभियान चलाए थे उनके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। अब आज की जो वीडियो है उसमें जो हम बात करेंगे उसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी योजना चलाई गई हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं 2020 तक, लगभग 2014 से 2020 तक जितनी भी योजना चलाई हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो योजना है ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। योजनाओं की डेट पूछी जाती है। जैसे पूछा जाए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, इनके उद्देश्य पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित है। पूछा जाए जैसे सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो योजना शुरू कब हुई और इनका उद्देश्य क्या था, ये परीक्षा में पूछा जाता है। एक या दो योजना परीक्षा में जरूर आती है। अब 2014 की योजना है, आप कहेंगे कि करंट में कहाँ से आई है, तो करंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये करंट का ही एक पहलू है, करंट का ही एक भाग है। 2014 से लेकर 2020 तक जितनी भी योजना भारत सरकार की है वो एक ही वीडियो में वो कवर होने वाली है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं प्रत्येक योजना पर चर्चा करूंगा, उसके बारे में जो सीमित ज्ञान है बस वही बताऊंगा, ज़्यादा इससे कुछ नहीं बताऊंगा। जो जरूरी है केवल योजना के बारे में मैं वो आपको बताऊंगा। तो जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं एक एक करके हम प्रत्येक योजना पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं केंद्र सरकार की सारी योजनाओं के बारे में। तो केंद्र सरकार की जो सबसे पहली योजना है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, केंद्र सरकार की जो सबसे पहली योजना है हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना जो हमारी सबसे पहली योजना है उसका नाम है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना। अब आपको क्या याद रखना है, आपको एक तरफ मतलब ऐसे करके योजना हेडिंग डालनी है नमामि गंगे योजना। इसके बाद इसके आपके नीचे इसका उद्देश्य लिख देना है और ये सबसे पहले कब शुरू हुई ये लिख लेना है। बस 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं प्रत्येक योजना के बारे में। तो सबसे पहले आप लिखोगे नमामि गंगे योजना की जो शुरुआत हुई थी, नमामि गंगे योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को हुई थी। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है, एक उद्देश्य लिखना है प्रत्येक योजना में और वो कब शुरू हुई ये लिखना है। तो नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य है गंगा का शुद्धिकरण, जो गंगा नदी है गंगा का शुद्धिकरण करना, गंगा का शुद्धिकरण और गंगा का संरक्षण। शुद्धिकरण व संरक्षण इसका उद्देश्य था। गंगा का शुद्धिकरण और गंगा के संरक्षण से संबंधित थी। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को हुई। यह गंगा के संरक्षण और गंगा के शुद्धिकरण से संबंधित थी। नमामि गंगे योजना में बस इतना ही लिखना है, साथ के साथ आपको लिखते चलना है। इससे आगे दूसरी वाली योजना पर बात करेंगे। इससे आगे वाली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत हुई थी
वो हुई थी 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत। इसका जो उद्देश्य था, प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य था सभी परिवारों के लिए, भारत के या देश के सभी परिवारों के लिए, सभी परिवारों के लिए कम से कम एक बैंक खाता खोलना, एक बैंक खाता खोलना। सभी परिवारों के लिए, देश के जितने भी परिवार हैं, प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम प्रत्येक परिवार के लिए एक बैंक खाता खोलना इसका उद्देश्य था। 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू हुई थी। अब इसमें एक सवाल और बन सकता है, फरवरी 2020 तक इस योजना के तहत देश में कुल 38.18 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। 38.18 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं इस योजना के तहत। यह योजना शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना में एक और विशेषता है इस योजना की, इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का, इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है। दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा शामिल है इसमें, और 30,000 रुपए का जीवन बीमा शामिल है। 30,000 रुपए का इसमें जीवन बीमा शामिल है, ये भी आपको लिख देना है इसमें। यानी कि यदि जो इस योजना के पात्र हैं, जो इस योजना में लोग शामिल हैं, उनकी यदि दुर्घटना हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से, और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, जीवन बीमा योजना जो लाइफ टाइम होती है, उसके लिए उनको 30,000 रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत। तो ये सब प्रधानमंत्री जनधन योजना में शामिल है। ये जरूरी पॉइंट है, इसके ज्यादा विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको इतना याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। इससे आगे है मेक इन इंडिया अभियान। मेक इन इंडिया अभियान। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014। इसका उद्देश्य है देश की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इसका कोई खास उद्देश्य नहीं है, योजना भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन बस आप इतना लिख सकते हो कि मेक इन इंडिया अभियान जो शुरू हुआ था वो 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। देश की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसके आगे मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, मेक इन इंडिया के आगे आते हैं जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसकी जो शुरुआत हुई थी मिशन इंद्रधनुष अभियान की, वो शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। इसका जो उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण देश में टीकाकरण कराना इसका उद्देश्य था। संपूर्ण टीकाकरण कराना इसका उद्देश्य था। टीकाकरण कराने से संबंधित था मिशन इंद्रधनुष। किससे संबंधित था? टीकाकरण से संबंधित था। संपूर्ण देश में 2020 तक टीकाकरण कराना इसका ये उद्देश्य था। इस योजना के तहत 7 बीमारियों का टीकाकरण शामिल है, या 7 बीमारियां इस योजना में शामिल थी जिनके लिए टीकाकरण कराना था। वो 7 बीमारियां कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले जो 7 बीमारियां थी उनमें काली खांसी, पोलियो, टीबी, खसरा, टीटनेस,
काली खांसी, पोलियो, टीबी, खसरा, टीटनेस और डिप्थीरिया, डिप्थीरिया और एक है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, इन 7 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया था। हेपेटाइटिस बी, ये 7 बीमारियां इसमें शामिल थी। ये डिप्थीरिया है, डिप। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। 2020 तक इसका लक्ष्य था कि संपूर्ण देश में इन 7 बीमारियों का टीकाकरण कराना इसका उद्देश्य था। ये पूछा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत कितनी बीमारियों को शामिल किया गया था, तो 7 बीमारियों को शामिल किया गया था। हालांकि इसके तहत पहले 5 बीमारियों को शामिल किया गया, 2 बीमारियां हाल ही में कुछ महीनों पहले इसमें जोड़ी गई हैं, लगभग 2020 में। इससे आगे है पहल अभियान। पहल अभियान क्या है? तो पहल अभियान है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, 1 जनवरी 2015 को पहल अभियान की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस कनेक्शन वालों के खातों में सब्सिडी, ये सब्सिडी से संबंधित था। जो आप एलपीजी खरीदते हो उसकी सब्सिडी सीधे जो उपभोक्ता हैं उनके खाते में जाएगी, इससे संबंधित थी ये पहल अभियान। पहल अभियान क्या है? जो आपके खाते में सब्सिडी आती है एलपीजी गैस की, वो पहल अभियान के तहत ही आती है। पहल अभियान की शुरुआत जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। वैसे पूछ सकता है पहल अभियान किससे संबंधित है? तो ये एलपीजी गैस कनेक्शन की सब्सिडी से संबंधित है। जो एलपीजी से सब्सिडी मिलती है हमें, गैस से हम सिलेंडर खरीदते हैं, उससे जो हमारी सब्सिडी सीधे खाते में आती है, वो पहल अभियान के तहत शुरू की गई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हरियाणा राज्य के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? वो लिंग अनुपात को बढ़ावा देना, लिंग अनुपात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। बढ़ावा देना, लिंग अनुपात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि हरियाणा में जो लिंग अनुपात है वो बहुत कम है, तो लिंग अनुपात को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015 को। सवाल आता है इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो इसकी शुरुआत करी थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये भी लिख देना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, लिंग अनुपात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। सूक्ष्म उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था, वित्तीय सहायता देना। इसमें जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी या प्रदान की गई है वो 3 प्रकार से की गई है या 3 रूप से इसमें वित्तीय सहायता दी गई है। नंबर 1 शिशु, नंबर 2 किशोर, नंबर 3 तरुण। यानी कि आप कोई भी सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर रहे हैं या सूक्ष्म उद्योगों का विकास कर रहे हैं तो आपको केंद्र सरकार लोन दे सकती है। कैसे? यदि आप शिशु के नाम पर या शिशु के आधार पर लोन लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। यदि आप किशोर हैं तो आपको 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और यदि आप तरुण हैं तो आपको 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत सूक्ष्म उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 3 प्रकार से इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है, शिशु, किशोर और तरुण। यदि शिशु हैं तो 50,000 रुपये, किशोर है तो 5 लाख रुपए और तरुण है तो 10 लाख रुपए का इसमें लोन प्रदान किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके बाद है उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो उजाला योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 मई। उजाला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को। उजाला योजना किससे संबंधित है? तो उजाला योजना संबंधित है विद्युत की खपत को कम करना, यानी कि जो बिजली है, बिजली की खपत को कम करना, बिजली की खपत को कम करने के लिए, बिजली खपत को कम करने के लिए, बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब कम कीमतों पर वितरित करना इसका उद्देश्य था। कीमतों पर देना या वितरित करना, कम कीमतों पर वितरित करना इसका उद्देश्य था। कब शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को। बिजली खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब कम कीमतों पर वितरित करना, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना उजाला योजना। बिजली खपत को कम करने के उद्देश्य से चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था बिजली खपत को कम करके एलईडी बल्ब कम कीमतों पर वितरित करना। इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 9 मई को। 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या है? इसके तहत भारत का प्रत्येक नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर 12 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर 12 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर 1 से 2 लाख का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकता है। आपको प्रति वर्ष
12 रुपए देने होंगे, और यदि आपकी दुर्घटना हो जाती है तो केंद्र सरकार आपको 1 से 2 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान करेगी। ये इस योजना में था प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना। इसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये कब शुरू हुई थी? ये भी 9 मई को, 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें भारत का प्रत्येक नागरिक 330 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम देकर 330 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम देकर और दुर्घटना के समय 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकता है। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसमें दिया जाएगा। 330 रुपए देने होंगे और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसके तहत दिया जाएगा। 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग शामिल होंगे। 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिक इसमें जो है शामिल होंगे, 18 से 50 वर्ष। तो इससे पहले जो मैंने योजना बताई है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो इससे पहले मैंने बताई है, उसमें जो शामिल होंगे उसमें ये और लिख लेंगे, उसमें जो शामिल होंगे वो 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग शामिल होंगे। 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग शामिल होंगे, और इसमें जो शामिल होंगे वो 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिक इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिक शामिल होंगे। 330 रुपए प्रति वर्ष देने होंगे। आपको दुर्घटना के समय 2 लाख रुपए का केंद्र सरकार बीमा देगी। अटल पेंशन योजना, इसका आगे रहा है अटल पेंशन योजना। आगे इसके क्या करो, यहाँ पे सही रहा है, सही है। अटल पेंशन योजना खोल के गए इसमें। अटल पेंशन योजना, इसकी जो घोषणा की थी या इसकी जो शुरुआत की थी वो वित्त मंत्रालय ने की थी। अटल पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? वित्त मंत्रालय द्वारा। ये भी कब शुरू हुई थी? ये भी 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। 9 मई 2015 को। इसके तहत जो भारत के नागरिक हैं उनके बैंक अकाउंट के आधार पर, उनके बैंक में कितनी राशि है उसके आधार पर उन्हें 1000 से 5000 तक का पेंशन दिया जाएगा। 1000 से 5000 तक की पेंशन दी जाएगी उनके बैंक अकाउंट के आधार पर। यदि ज्यादा पैसा है उसमें तो अधिक से अधिक पैसा के लिए 5000 की पेंशन प्रति माह दी जाएगी, ये प्रति माह दी जाएगी। और यदि कम है तो कम से कम 1000 रुपए दिए जा सकते हैं उन्हें प्रत्येक माह। अटल पेंशन योजना के तहत वित्त मंत्रालय ने इसकी घोषणा की थी या इसकी शुरुआत की थी। 9 मई 2015 को ये शुरू हुई थी। इसके बाद है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015। इसमें क्या है? इसमें 100 शहरों को चुनकर, देश के 100 शहरों को चुनकर
100 शहरों को चुनकर 100 शहरों का विकास करना इसका उद्देश्य है। सवाल आता है कि ये योजना किसके सहयोग से चल रही है, तो यह योजना सिंगापुर के सहयोग से शुरू हुई थी। सिंगापुर के सहयोग से स्मार्ट सिटी योजना जो सिंगापुर देश है उसके सहयोग से शुरू हुई थी। 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य है 100 शहरों को चुनकर उनका विकास करना है। सिंगापुर के सहयोग से ये योजना शुरू हुई थी, स्मार्ट सिटी योजना। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, साथ के साथ इनके ऐसे ही पॉइंट नीचे लिखते जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत भी 25 जून, इसकी शुरुआत भी 25 जून 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई 25 जून 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। नए घरों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद जो आगे वाली योजना है वो है डिजिटल भारत। डिजिटल भारत, डिजिटल भारत की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी डिजिटल भारत की। इस डिजिटल भारत का जो उद्देश्य है वो है भारत की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, भारत की सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक बनाना या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान कराना। सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान कराना इसका उद्देश्य था। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। जितनी भारत की सरकारी सेवाएं सभी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन भी बोलते हैं इसको। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को सभी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रदान कराना, इसको डिजिटल इंडिया भी बोलते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन भी बोलते हैं इसको, डिजिटल इंडिया। ठीक है, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत भी 1 जुलाई 2015 को हुई थी। 1 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि के लिए जल की व्यवस्था करना। कृषि के लिए जल की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। कृषि के लिए जल की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है कृषि के लिए जल की व्यवस्था करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बाद अब आता है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया,
स्किल इंडिया की जो शुरुआत हुई थी, स्किल इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्किल इंडिया का जो उद्देश्य है वो क्या है? स्किल इंडिया का उद्देश्य है 2022 तक भारत के युवाओं का कौशल विकास करना है। युवाओं का कौशल विकास करना इसका उद्देश्य है स्किल इंडिया मिशन का, युवाओं का कौशल विकास करना। आपने देखा होगा आपके गांव में या आपके कॉलेज में जो कौशल मिशन चलता है, युवा कौशल मिशन अभियान, वो इसी योजना के तहत चलता है। 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्किल इंडिया 2022 तक भारत के युवाओं का कौशल विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 25 जुलाई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी गांवों का, भारत के सभी गांवों का या देश के भारत के सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना, सभी गांवों का विद्युतीकरण करना इसका उद्देश्य था। सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 25 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है भारत के सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को शुरू हुई। भारत के सभी गांवों का विद्युतीकरण करना इसका उद्देश्य रहा है। इसके बाद जो आगे वाली योजना है उसका नाम है सागरमाला योजना। सागरमाला योजना कब शुरू हुई? तो सागरमाला योजना जो शुरू हुई थी ये शुरू हुई थी 31 जुलाई 2015। 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब पूछ रहा था सागरमाला योजना किससे संबंधित है? तो यह बंदरगाहों से संबंधित है। यह बंदरगाहों को सड़कों या रेलवे लाइनों से जोड़ने के लिए चलाई गई थी। बंदरगाहों को सड़कों या रेलवे लाइनों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है जितने भी देश के बंदरगाह हैं सबको सड़कों से या फिर रेलवे लाइनों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना चलाई गई थी। सागरमाला परियोजना के बाद आती है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना किससे संबंधित है या इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब हुई? सेतु भारतम योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 4 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी। 4 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य है जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग, जो रेलवे की क्रॉसिंग होती है सड़कों पर उससे मुक्त करना है। रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना है। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं सबको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। सेतु भारतम योजना जिसकी शुरुआत 4 फरवरी 2016 को हुई थी। जो अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज होते हैं, मतलब आप देखा होगा कि
ऊपर कर रेलवे लाइन जा रही है और नीचे कर बना दिया गया है, अंडर ब्रिज बना दिया गया है रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए। कुछ जगह रेलवे लाइन के ऊपर कर अंडर वो ओवर ब्रिज बनाया जाता है, तो वो सब इसी योजना के तहत है। इसका उद्देश्य है सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लाइनों रेलवे क्रॉसिंग है उससे मुक्त करना है, ताकि दुर्घटना ना हो और लोगों का समय व्यतीत ना हो, मतलब समय खर्च ना हो। क्योंकि जब ट्रेन आती है तो बहुत समय पहले वो फाटक जो है वो लगा दिया जाता है, ताकि लोग जो सड़क है उसको पार ना कर पाएँ, तो उनमें उनका समय भी खर्च होता है और दुर्घटना का भी भय रहता है। इससे बचने के लिए योजना चलाई गई और अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनाकर रेलवे क्रॉसिंग से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को मुक्त करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत क्या है? इसके तहत जो बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना, मुफ्त गैस कनेक्शन देने से संबंधित थी। एलपीजी गैस जो है, मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देना, मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देना इसका उद्देश्य था। मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देना इसका उद्देश्य था। जो बीपीएल परिवार हैं उनके लिए योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 1600 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी। 1600 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी प्रत्येक कनेक्शन के दौरान। केंद्र सरकार द्वारा 1600 रुपए दिए गए थे प्रत्येक गैस कनेक्शन के दौरान, वित्तीय सहायता। ठीक है, बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने से संबंधित है उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को हुई थी। ये जितनी भी योजनाएं हैं सारी ही जरूरी है। प्रत्येक योजना कब शुरू हुई, किससे संबंधित है, ये पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन देगी बीपीएल परिवारों को, या फिर इसने दिया है। 1 मई 2016 को शुरुआत हुई थी और इसके तहत प्रत्येक कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1600 रुपए की राशि या वित्तीय सहायता दी गई थी। इसके बाद है उड़ान योजना। उड़ान योजना, उड़ान योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 27 अप्रैल 2017 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। उड़ान योजना का जो पूरा नाम है वो ये है, उड़े देश का आम नागरिक। इसका पूरा नाम है उड़ान योजना का उड़े देश का आम नागरिक। 27 अप्रैल 2000 उड़े देश का प्रत्येक नागरिक, इसका जो आम नागरिक कह सकते हैं या फिर प्रत्येक नागरिक। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 27 अप्रैल 2017 को हुई थी। इसका उद्देश्य ये था कि यह देश के आम नागरिकों को या देश के प्रत्येक नागरिक को सस्ती हवाई सेवा प्रदान करेगी। सस्ती हवाई यात्रा प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। उड़ान योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को हुई। देश के सभी नागरिकों को सस्ती हवाई सेवा प्रदान कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी, उड़ान योजना। उड़ान योजना के बाद एक आता है इससे आगे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इस योजना को शॉर्ट में कहते हैं सौभाग्य योजना ही बोलते हैं इसको, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सौभाग्य योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 25 सितंबर 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को हुई थी। इसका उद्देश्य है सभी घरों में बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करना। सभी घरों में, देश के सभी घरों में
बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करना, बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। शुरुआत पूछे कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, ये बिजली से संबंधित है, या सभी घरों में बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको हम कहते हैं आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो मैंने पिछली वाली वीडियो बताई है, पीछे वाली, उसमें बताया है कि आयुष्मान भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। तो वही योजना है ये आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की जो शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी भाई, वो हुई थी झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुई थी आयुष्मान भारत। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाएगा इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। मैंने पीछे वाली वीडियो में यही बताया है कि जो आयुष्मान भारत योजना से उत्तर प्रदेश में जो लोग लाभ नहीं हुआ है, जो इसके लाभ से वंचित रह गए हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत भी यही कहा गया है कि 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। तो आयुष्मान भारत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? झारखंड की राजधानी रांची से 23 सितंबर 2018 को यह शुरू हुई थी आयुष्मान भारत, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। 5 लाख तक का इलाज इसमें फ्री होगा। किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी जो शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1 फरवरी 2019 को इसकी जो घोषणा करी थी वो करी थी पीयूष गोयल ने इसकी शुरुआत करी थी। 1 फरवरी 2019 को ये शुरू हुई थी, पीयूष गोयल ने इसकी शुरुआत करी थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपए की राशि आवंटित की गई थी। 6,000 रुपए की राशि दी गई थी। और ये 6,000 रुपए की जो राशि दी गई थी, ये 3 किस्तों में दी गई थी। यह 3 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में पहुंचाने की बात की गई थी इसमें, जिसमें 2,000 रुपए की 3 किस्तों के रूप में, पहली किस्त 2,000 की, दूसरी किस्त फिर 2,000 की और तीसरी किस्त 2,000 की किसानों के बैंक खाते में पहुंचेंगे 2,000 रुपए। ये वो योजना थी किसान सम्मान निधि योजना। पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा करी थी। तो इसके बाद इसको लिखने के बाद लिखेंगे प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मान धन
योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 12 सितंबर 2019। इसकी शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2019 को। 12 सितंबर 2019 को ये शुरू हुई थी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत हुई थी। 12 सितंबर 2019 को ये शुरू हुई थी। इस योजना में 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर किसान की 60 वर्ष की आयु होने पर 60 वर्ष की आयु होने पर उसे 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाएगा, पेंशन के रूप में। अब इसमें कौन किसान शामिल होंगे? जिनकी आयु वर्तमान में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इसमें शामिल होंगे। जो 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान है वो इसमें शामिल होंगे। जब उनकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो उन्हें 3,000 रुपये दिए जाएंगे पेंशन के रूप में। और एक और शर्त है इसकी, इसमें वो किसान शामिल होंगे जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर तक ही भूमि है। 2 हेक्टेयर तक ही भूमि है। जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं है, 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, वो इसमें शामिल होंगे। और 18 से 40 वर्ष की आयु के जिनकी वर्तमान में इतनी उम्र है वो इसमें शामिल होंगे। जब वो 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दी जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसान इसमें शामिल होंगे। पहली शर्त यह है जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष की है वो शामिल होंगे। दूसरी शर्त यह है जब वो 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2019 को। अब ये हो गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब लास्ट योजना है जो भारत सरकार की योजना मुख्य थी, वो मैंने सब पे चर्चा कर दी। एकमात्र 2020 की योजना बची है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी जो शुरुआत की गई है वो की गई है 10 सितंबर। ये 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई है। ये हाल ही में सितंबर की है। 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है। मत्स्य पालन पर ये केंद्रित है पूरी तरह से। यह क्या किस पर केंद्रित है? यह मत्स्य पालन पर केंद्रित है। मुझे मछली पालन है ना, मछली पालन पर केंद्रित है। मत्स्य पालन पर यह योजना केंद्रित है। 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। मत्स्य पालन पर यह योजना केंद्रित है। इस योजना के तहत इस योजना को जो लागू करने का समय है वो 2020 से 2021 और 2020-21 से 2025 तक ये योजना लागू रहेगी। 2020-21 से 2025 तक ये योजना लागू रहेगी। और इस योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आत्मनिर्भर जो कोरोना के समय आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई थी, उसके तहत इस योजना के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इस योजना के लिए 20,050 करोड़ रुपए 20,050 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है या फिर आवंटित किए गए हैं। 20,050 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई, मत्स्य पालन पर केंद्रित थी। 2020-21 से 2025 तक ये लागू रहेगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसके लिए 20,050 करोड़ रुपए अनुमानित लागत निश्चित की गई है। तो जितनी भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं थी वो सारी इस वीडियो में क्लियर हो गई है। इनसे अलग एक भी ऐसी योजना नहीं है जो आपसे पूछी जाए और आपके पास उसका उत्तर ना हो। तो वही जो भी योजना है वो आप इसमें नोट कर लेंगे, उनको पढ़ लेंगे। एग्जाम देने से पहले जब जाएं एक बार इनको देख कर जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतना ही कहेंगे भाई। अब
लोग वीडियो को बहुत कम देख रहे हैं। शुरू में जब चैनल बना था तो तब लोगों ने वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा। अब धीरे धीरे हमने बीच में वीडियो अपलोड करना कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हम फिर से बढ़िया तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जितनी वीडियो हैं ये करंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें। और आगे किसी को मतलब क्या पढ़ना है, कोई विशेष चीज़ पढ़नी है तो कमेंट में बताएं। जीएस से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर का, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर, बाकी हम तो जो पढ़ा रहे हैं पढ़ा ही रहे हैं। आप एक बार कमेंट करके बताएं हिंदी पढ़नी है या इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 3 भाग है हिस्ट्री के। जो भी आपको पढ़ना है वो हमें कमेंट करके बताएं। मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, ये भी हम पढ़ा सकते हैं। तो कमेंट करके बताएं जो भी पढ़ना है। आज के लिए इतना ही है, आगे मिलते हैं फिर वीडियो में।